तो क्या अगर कर्जा देना था, लेना था या कोई बहुत मजबूरी थी, तब भी कोई भी सिचुएशन हो, क्या ये एक्ट जस्टिफाई है? क्या ये कदम उठाना जस्टिफाई है? हमारे साथ मौजूद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, माइंड साइंटिस्ट डॉक्टर मोइज हुसैन हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मुझे पता है वक्त बहुत मुख्तसर होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आप बोलिए। क्या डॉक्टर साहब ये एक्ट किसी भी तरीके से जस्टिफाई है कि एक ओ लेवल्स का स्टूडेंट चोरी और डकैती करेगा? जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, ये वाकयात शॉकिंग है, लेकिन मेरे ख्याल में जिस हालात से गुजर रहे हैं हम, पूरी दुनिया गुजर रही है, और बिलखुसूस पाकिस्तान में जो हालात है, अभी आप थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था आपके चैनल पे वो एक्सपर्ट डॉक्टर आए थे जो इकोनॉमिक्स के हवाले से बता रहे थे जो पाकिस्तान की कंडीशन अल्लाह ना करे अगले साल होगी। तो देखिए, पहली तो चीज ये कि वांट्स और नीड जो है उसमें फर्क ये है कि नीड बहुत कम होती है, वांट्स की कोई हद नहीं होती। हजारों ख्वाहिश ऐसी कर ख्वाहिश पे दम निकले। तो एक ये चीज हो सकती है। दूसरा, इंसान वाकई जरूरतमंद हो, जैसे ये केस जो आप बता रहे हैं जिसपे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसमें देखिए कि ये बच्चा मुश्किल में था, इसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसको कोई लोन नहीं मिल सकती थी ताकि वो पिछला कर्जा उतारे, और उसने ये हरकत की। मगर अभी ये नया था, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। अब हमारी जो जेलें हैं वो बेसिकली क्रिमिनल यूनिवर्सिटी है। अब ये बच्चा जेल जाएगा, वहां से जब निकलेगा तो ये पक्का क्रिमिनल बन के निकलेगा, फिर ये पकड़ा नहीं जाएगा। पकड़ा गया पहली दफा, ठीक है, मैं आपको बता दूं ये होगा। फिर इसके ताल्लुकात पुलिस से भी हो जाएंगे, तो आइंदा इसके पकड़े जाने के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ ये बच्चे की नीड थी, और अगर कोई और तरीका ढूंढता तो शायद हो सकता हो जाता, मगर शायद कोई ऐसा इदारा नहीं था जहां ये हेल्प के लिए जा सके, कोई ऐसे सोशल सेटअप नहीं था जहां इसको हेल्प मिल सके। ये एक बदकिस्मती बहुत साल पहले की बात है। मैंने एक कहानी सुनी थी, एक इमाम के जमाने में एक बादशाह के दरबार में एक शख्स को लेके आए जिसके हाथों में हथकड़ियां थी, हाथ में एक कुरान था और उसकी दाढ़ी थी, और उस बादशाह के पास जो है, खलीफा के पास जो थे इमाम बैठे थे। तो पूछा गया क्या, उसने कहा इसने नान चोरी किया है। तो बादशाह ने कहा ठीक है, इसके हाथ काट दो। इमाम ने पूछा इससे पहले पूछो इसने चोरी क्यों की। तो उसने कहा मैं एक दूसरे शहर से आया हूँ, आपके शहर में आया था यहाँ पे कुछ सामान खरीदने, मेरी अशरफी की थैलियां चोरी हो गई। 3 दिन से मैंने कोशिश की कोई काम ढूंढूं, मुझे किसी ने काम नहीं दिया। भूख के मारे तीसरे दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, एक दुकान पे नान बन रहे थे, तो उसकी खुशबू की वजह से मैं बिल्कुल कंट्रोल मेरा चला गया, मैंने एक नान चुरा लिया। तो इमाम ने बादशाह से कहा कि हाथ इसके नहीं कटेंगे, हाथ तुम्हारे कटेंगे, कि तुम्हारी रियाया जो है वो रात को भूखी सोए और तुम पेट भर के खाना खाओ। तो बेसिकली अदलो इंसाफ इसको कहते हैं कि जो रियासत है वो इसकी जिम्मेदार होती है। अगर कोई शख्स मुश्किल में, तो उसको कोई तरीका होना चाहिए उस मुश्किल से निकालने के लिए। एक चीज ये। दूसरी चीज, ये जो ए लेवल्स के बच्चे हैं और जो इवेंचुअली जाके यूनिवर्सिटी के भी बच्चे हैं, वहां पे एक चीज होती है, इन थिंग कहे जाते हैं। इन थिंग में होता क्या है, बच्चा शो ऑफ करने के लिए ये काम करता है। वो क्रिमिनल प्रोग्राम्स देखता है, वो शोज देखता है, उसके अंदर उसको ख्वाहिश होती है कि भाई वो मैं ये भी काम करूं, करके देखो क्या होता है। वो किक के लिए या अपनी बहादुरी दिखाने के लिए अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में, क्योंकि स्कूल्स में और यूनिवर्सिटी में भी छोटी छोटी गैंग्स होती है। डॉक्टर साहब मैं यही पॉइंट्स आपसे जानना चाह रहा था कि एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि आजकल टीनेजर्स और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा गेम्स खेल रहे हैं, जो गेम्स बड़ी वायलेंट हैं। फिर उसके बाद हम मूवीज और सीरीज देखते हैं ऐसे जो बहुत सारी ऐसी हैं जो कि मोस्टली क्राइम पे बेस्ड हैं। आप समझते हैं बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि हमारी सोसाइटी में जो तलबा हैं वो फिर रागिब होते हैं ऑटोमेटिकली क्राइम की तरफ? देखिए, आपने पबजी के बारे में कई ऐसे वाकयात हुए पाकिस्तान में हुए, पबजी गेम के बारे में, राइट। इंसान जो आंखों से देखता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में वो नक्श होना शुरू हो जाता है। तो कई दफा लोग जो है वो नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं, वो ऑल्टर्ड रियलिटी उनकी आ जाती है, वो एक और चीज को हकीकत बना लेते हैं। दूसरा, ये क्राइम शोज देखकर या इस किस्म की गेम्स देखकर डेफिनेटली उसके अंदर वो एड्रेनल रश, बेसिकली होता क्या है, जब आप ये गेम खेलते हैं ना, आप एडिक्ट क्यों हो जाते हैं? दो चीज, एक चीज तो डोपामिन पैदा होती है आपके ब्रेन के अंदर, दूसरा एड्रेनलिन रश बढ़ता है। एड्रेनलिन रश जब बढ़ता है तो आपको बार बार शौक होता है कि रश बढ़े और डोपामिन आपके ब्रेन में प्रोड्यूस हो। तो फिर ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी, यानी असली जिंदगी में, हकीकी जिंदगी में आप ये चोरी डकैती या इस किस्म की हरकत करने की कोशिश करते, ये बहुत खतरनाक है। हमारे स्कूल में, हमारी यूनिवर्सिटीज में साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए
किसी बच्चे का कोई बिहेवियर हो फौरन उसको चेक किया जाए। काउंसलर्स होते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब के पूरी दुनिया में बाहर हर स्कूल कॉलेज में या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में काउंसलर्स होते हैं जो बच्चों की किसी ना किसी पहलू के ऊपर डिस्कस करते हैं। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मैं आपसे कहूंगी आप ये जवाब दीजिएगा डॉक्टर साहब, हमारे वक्तों में हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारी अम्मा जब तक उस दोस्त को या उसकी अम्मा को या उसके घर को नहीं जानती थी, वो हमें उसकी बर्थडे पर भी जाने की इजाजत नहीं देती थी। दोस्तों का और दोस्तों के बारे में वालिदैन का जानना कितना अहम है? जी देखिए, एक पुराना इंग्लिश प्रोवर्ब है